हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें, जिससे अपलोड होने वाली न्यू वीडियो की जानकारी आपको मिलता रहेगा। चलिए, तो आज फिर से लेकर के आए हैं ऑब्जेक्टिव भाग 5। अभी तक हमने 60 ऑब्जेक्टिव करवाया है, यानी भाग 4 तक। अब भाग 5 में 61वां ऑब्जेक्टिव बोल रहा है कि विद्युत फ्लक्स का बीमा है। तो आपको हम पहले ही पढ़ा चुके हैं कि विद्युत फ्लक्स जो होता है, विद्युत फ्लक्स को किससे, फाई से। तो फाई बराबर क्या बोले थे, ई सदिश डॉट ए सदिश। तो ई सदिश क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और ए क्या है, तो आपका क्षेत्रफल। तो अब बताओ, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो बीमा होता है वो कितना था, एम एल टी माइनस 3 आई माइनस 1, जबकि क्षेत्रफल का बीमा क्या होता है, एल स्क्वायर। अब बताओ, दोनों को जब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, एम एल क्यूब टी पावर माइनस 3 आई माइनस 1। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ध्यान से देखिए। हमने क्या बोला कि विद्युत फ्लक्स की अगर बात करें तो फाइव बराबर क्या होता है, ई सदिश डॉट ए सदिश, ई सदिश डॉट ए सदिश। ई सदिश क्या था, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम लोग किससे सूचित करते हैं, तो ई सदिश से। तो इसका बीमा क्या होता है, एम एल टी टू द पावर माइनस 3 आई टू द पावर माइनस 1, जबकि क्षेत्रफल का बीमा होता है एल स्क्वायर। जब सॉल्व करेंगे तो एल स्क्वायर इंटू एल, तो क्या आएगा, एल क्यूब। तो एम एल क्यूब टी पावर माइनस 3 आई माइनस 1। तो ये आपका किसका बीमा निकल गया, तो विद्युत फ्लक्स का। तो विद्युत फ्लक्स का बीमा कितना आ गया, एम एल क्यूब टी पावर माइनस 3 आई माइनस 1। नेक्स्ट अब बोल रहा है कि विद्युत फ्लक्स का एस आई मात्रक है। तो बताओ, विद्युत फ्लक्स का एस आई मात्रक देखो यहाँ से निकाल सकते हैं। अब बताओ, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की अगर बात करें तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एस आई मात्रक क्या होता है, न्यूटन पर कूलम। क्षेत्रफल का एस आई मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, है ना। हमने क्या बताया कि विद्युत फ्लक्स का अगर एस आई मात्रक निकालना हो तो होता क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता गुना क्षेत्रफल। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है, न्यूटन पर कूलम, और क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर। तो क्या गया, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो कौन सा ऑप्शन होगा, डी। नेक्स्ट अब बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा सदिश राशि है। तो चलिए देखिए, यहाँ सदिश राशि की बात किया तो सबसे पहला चीज बताओ, विद्युत फ्लक्स। दो सदिशों का बिंदु गुणनफल कभी तो सदिश होता नहीं, यानी अदिश राशि। तो ये तो हो ही नहीं सकता। विद्युत आवेश, आवेश का कोई दिशा है ही नहीं, तो ये भी आपका अदिश राशि। अब देखो, अगर बात करें तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कैसा राशि होता है, सदिश राशि, जिसकी दिशा द्विध्रुव के ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि जबकि आवेश का पृष्ठ घनत्व का भी कोई दिशा नहीं होता है। तो सदिश राशि कौन सा होगा, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का दिशा होता है द्विध्रुव के ऋण आवेश से धन आवेश की ओर, यानी माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर। नेक्स्ट बोला है कि गॉस के नियम अनुसार, ठीक है, गॉस के नियमानुसार विद्युत फ्लक्स का मान कितना होता है। तो गॉस ने क्या बोला कि अगर कोई बंद सतह है तो बंद सतह से होकर गुजरने वाला जो विद्युत फ्लक्स है, मान लो इसके अंदर कुल आवेश, ये बंद सतह है और इसके अंदर कुल आवेश कितना है, क्यू। तो इससे होकर गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स फाई का जो मान होता है वो बंद तल के भीतर जितने भी आवेश हैं उसका कितना गुना होता है, तो 1/ε0। जब सॉल्व करेंगे तो क्यू भागा क्या आएगा, एप्सिलॉन, है या नहीं। तो क्या होगा, क्यू भागा एप्सिलॉन0। तो कौन सा ऑप्शन आएगा, ए। नेक्स्ट फिर बोला है कि किसी घिरे हुए बंद पृष्ठ पर विद्युतीय फ्लक्स भीतर स्थित आवेश का होता है। तो अभी जस्ट बोले हैं कि गॉस पर मैं क्या बताया था कि किसी बंद सतह से होकर गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स उस सतह के भीतर उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना होता है, 1/ε0 गुना होता है। तो कौन सा है, देखो ए नंबर, ठीक है। तो आपका मैच कौन सा हो गया, ए। तो लिख लीजिए इसको। चलिए अब इसको मिटाते हैं। चलिए, तो नेक्स्ट अब देखिए, क्वेश्चन बोला गया कि किसी आवेशित खोखले चालक के भीतर विद्युत तीव्रता का मान होता है। इसका मतलब क्या पूछा कि अगर मान लो आपके पास कोई खोखला चालक है
और वो खोखला चालक कैसा है, तो बंद है, तो उसके भीतर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है। तो देखो खोखले चालक का अगर हम बात करें, यानी चालक अगर चारों तरफ से बंद है और वो खोखला है, आकार किसी भी प्रकार का हो, उसके अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमेशा कितनी होती है, तो शून्य होती है। याद रखना कि किसी भी प्रकार का आकार हो, लेकिन अगर वो बंद खोखला गोला है या खोखला चालक है, तो उसके अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमेशा कितनी होती है, तो शून्य होती है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, सी। क्या बोला गया था कि किसी आवेशित खोखले चालक के भीतर विद्युतीय तीव्रता का मान क्या होता है, शून्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा बोल रहा है कि एक आवेशित चालक का पृष्ठ आवेश घनत्व कितना है, सिग्मा। फिर बोला है इसके पास का मतलब निकट विद्युत क्षेत्र का मान होगा। तो अगर आवेशित चालक है तो आवेशित चालक के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो मान होता है, ई का मान, वो कितना होता है, तो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ध्यान रखना कि अगर कोई आवेशित चालक है, ठीक है, तो उस आवेशित चालक के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कितना होता है, तो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो कौन सा ऑप्शन होगा, बी नंबर। नेक्स्ट बोला है कि किसी आवेशित समतल चादर के नजदीक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई का मान होता है। तो अगर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान पूछा है किसी समतल आवेशित चालक के निकट, तो वैसे केस में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या होता है, ई बराबर सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ई बराबर क्या होता है, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, बी नंबर। नेक्स्ट बोला है कि अनंत लंबाई वाले आवेशित बेलनाकार चालक के अक्ष से r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगा। या तो आपको बोला है कि अनंत लंबाई के आवेशित बेलनाकार चालक, यानी मान लो कि तार है, एक समान आवेशित अनंत लंबाई का एक तार है, तो तार किस आकार का होता है, बेलनाकार। तो उस तार के कारण तार के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो मान होता है वो कितना होता है, ई बराबर लेमडा भागा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ई बराबर लेमडा भागा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो कौन सा मैच करेगा, बी नंबर। ठीक है, अब आगे बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन कि एक बंद पृष्ठ के अंदर एक विद्युत द्विध्रुव स्थित है। बोला है कि बंद पृष्ठ से निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स होगा। तो अब बताओ गॉस प्रमेय किसके बारे में बताया था कि किसी बंद सतह से होकर निकलने वाला कुल विद्युत फ्लक्स होता क्या है, तो उस बंद पृष्ठ के अंदर जितने भी आवेश हैं उसका 1 बाय एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। तो देखो अगर मान लो ये आपका बंद पृष्ठ है और इस बंद पृष्ठ में एक विद्युत द्विध्रुव है, तो बताओ विद्युत द्विध्रुव में कितने आवेश, 2 आवेश, और दोनों का परिमाण समान जबकि प्रकृति विपरीत, यानी एक प्लस होगा तो दूसरा क्या होगा, माइनस क्यू। यानी 2 बिंदु आवेश, एक प्लस क्यू और दूसरा माइनस क्यू, तभी जाके ये क्या कहलाएगा, विद्युत द्विध्रुव। तो अब बताओ इस बंद पृष्ठ के अंदर कुल आवेश कितना होगा, जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो मान कितना, 0, और 0 में अगर गुणा करेंगे 1 बाय एप्सिलॉन नॉट तो मान कितना आएगा, 0। तो आपको ध्यान रखना है कि किसी बंद सतह के अंदर, ठीक है, अगर एक विद्युत द्विध्रुव रखा है तो वैसे केस में उस बंद सतह से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स का मान कितना होगा, 0, क्योंकि गॉस प्रमेय क्या बताता है कि किसी बंद सतह से होकर गुजरने वाला जो कुल विद्युत फ्लक्स है वो बंद सतह के भीतर कुल आवेश का, कितना आवेश का, तो कुल आवेश का 1 बाय एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। तो बंद सतह के भीतर कुल आवेश कितना है, 0, तो 0 को अगर 1 बाय एप्सिलॉन नॉट से गुना करेंगे मान कितना आएगा, 0। तो ऑप्शन कौन सा होगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, ध्यान से देखो कि एक घन के केंद्र पर जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी है, L है। यानी एक घन है, तो जरा बताओ घन कैसा होता है, बंद होता है, और उस बंद घन का जो प्रत्येक भुजा है वो कितना है, L। अब बोला है कि घन के भीतर केंद्र पर कितने आवेश हैं, Q। तो घन से निर्गत विद्युत फ्लक्स, तो बताओ जस्ट बताया कि गॉस प्रमेय बंद सतह के बारे में बोलता है। तो घन अगर बंद है तो इस बंद सतह से होकर गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स कितना होगा, 1 बाय एप्सिलॉन नॉट गुना बंद सतह के भीतर कुल आवेश। तो 1 बाय एप्सिलॉन नॉट गुना क्यू, तो क्या आएगा, क्यू भागा एप्सिलॉन नॉट। तो कौन सा ऑप्शन होगा, ए। नेक्स्ट बोला है क्वेश्चन, ध्यान से पढ़े कि एक घन के केंद्र पर क्यू आवेश, क्या बोला है कि एक घन के केंद्र पर कितने आवेश स्थित हैं, क्यू आवेश। फिर आगे बोला है कि इसके एक फलक से निर्गत विद्युत फ्लक्स होगा। एक फलक का मतलब, अब बताओ घन में टोटल कितने फलक होते हैं, 6। फलक का मतलब कितने सतह होते हैं, तो 6 सतह होते हैं, और 6 में से किसी एक सतह से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स। तो बताओ घन अगर बात करें तो घन कैसा होता है, बंद होता है,
और जब बंद होता है तो इस बंद सतह से होकर गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स कितना होगा, तो बंद तल के भीतर जितने भी आवेश हैं उसका कितना गुना होगा, तो 1/ε0 गुना होगा। तो ये किससे निकला, पूरा संपूर्ण घन से निर्गत होने वाली कुल विद्युत फ्लक्स का मान कितना, 1/ε0 गुना Q, यानी बोल सकते हैं Q भागा ε0। तो क्या बोल सकते हैं, Q भागा ε0। तो ये क्या निकला, पूरे घन से निर्गत, ठीक है, यानी घन में 6 फलक था, 6 फलक से जो निर्गत होने वाली विद्युत फ्लक्स है उसका मान कितना होगा, Q भागा ε0। अब तो 6 फलक से 6 फलक हैं और 6 में से कितना निर्गत हुआ, Q भागा ε0। तो 1 से कितना होगा, तो इसमें 6 से भाग देना पड़ेगा, यानी Q भागा 6ε0। तो कौन सा ऑप्शन आपका आएगा, ए। नेक्स्ट बोला है कि एक आवेशी चालक की सतह की किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, नेक्स्ट क्या बोला है, नेक्स्ट बोला है कि एक आवेशी चालक की सतह के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो बताओ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसी चालक के सतह पर हमेशा क्या होती है, लंबवत होती है। ध्यान रखना कि किसी भी चालक के सतह पर, यानी आवेशी चालक के सतह पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सतह के क्या होती है, लंबवत होती है। तो इसका ऑप्शन कौन सा होगा, बी। सबसे पहले फिर से एक बार देख लो, क्वेश्चन क्या बोला गया था कि एक बंद पृष्ठ के अंदर क्या रखा गया, एक विद्युत द्विध्रुव। तो बताओ विद्युत द्विध्रुव में 2 आवेश था, एक प्लस और दूसरा माइनस, तो कुल आवेश कितना, 0। तो कुल आवेश का कितना गुना होता है, तो 1/ε0 गुना, तो 0 गुना 1/ε0 तो कितना आएगा, 0। तो कुल विद्युत फ्लक्स कितना होगा आपका, 0। नेक्स्ट बोला है कि एक घन के केंद्र पर कितना आवेश रखा गया, Q, जबकि घन का प्रत्येक भुजा की लंबाई कितना है, L। तो ऐसे केस में घन से निर्गत विद्युत फ्लक्स निकालना है। तो घन से निर्गत विद्युत फ्लक्स का भी जस्ट हम बताएं कि घन क्या है, बंद सतह, तो बंद सतह से होकर गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स 1/ε0 गुना Q, 1/ε0 गुना Q। क्यों, तो गॉस प्रमेय कहता क्या है, किसी बंद सतह से होकर गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स उस बंद तल के भीतर जितने भी आवेश हैं, यानी कुल आवेश का कितना गुना, 1/ε0 गुना। तो कुल आवेश यहाँ कितना है, Q, तो Q गुना 1/ε0 क्या आएगा, Q भागा ε0। फिर नेक्स्ट बोला है कि एक घन के केंद्र पर Q आवेश है, फिर बोला है कि इसके एक फलक। तो बताओ घन में टोटल कितने फलक होते हैं, 6। अभी जस्ट हम बताएं कि घन से कुल विद्युत फ्लक्स कितना गुजरेगा, Q भागा ε0। अब तो 6 फलक मिला के कुल विद्युत फ्लक्स कितना गुजरा, Q भागा ε0। तो एक फलक से कितना निकलेगा, तो 6 से भाग देंगे, तो Q भागा 6ε0। नेक्स्ट बोला गया कि एक आवेशी चालक की सतह के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। तो ध्यान रखना किसी चालक के सतह पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमेशा सतह के लंबवत होती है, ठीक है। चलिए इसको मिटाते हैं। क्वेश्चन नंबर 74। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बोला गया कि किसी गोलीय पृष्ठ के अंदर यदि प्लस Q आवेश रख दिया, मान लो ये गोलीय पृष्ठ है और इसके केंद्र पर मान लो प्लस Q आवेश रखे, तो इससे निर्गत होने वाला कुल विद्युत फ्लक्स कितना होगा, तो बंद पृष्ठ के अंदर जितने भी आवेश हैं उसका कितना गुना, 1/ε0 गुना। तो क्या आएगा, Q भागा ε0। तो ऑप्शन कौन सा होगा, बी नंबर। अब बोला यदि किसी सुचालक की सतह के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर आवेश कितना है, सिग्मा, यानी प्रति एकांक क्षेत्रफल का मतलब हुआ कि पृष्ठ आवेश घनत्व का मान दे दिया कितना, सिग्मा। तो अब आगे बोला है कि सतह के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो सुचालक का मतलब क्या हुआ, चालक। तो चालक के सतह पर पृष्ठ आवेश घनत्व कितना है, सिग्मा। तो वैसे केस में उसके निकट, ठीक है, सतह के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता चालक के सतह पर कितना होता है, तो इससे पिछले वाले क्वेश्चन में बताए थे कि किसी चालक के सतह पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमेशा सतह के क्या होती है, लंबवत। तो सिग्मा बाय ε0 सतह के लंबवत, ठीक है। चालक के सतह पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना बोले थे, तो सिग्मा बाय ε0। और ये भी बताए थे पिछले क्वेश्चन में कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता चालक के सतह पर हमेशा लंबवत होती है। तो ऑप्शन कौन सा होगा, सी नंबर, सिग्मा बाय ε0 सतह के लंब, ठीक है। तो आज यहीं तक, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।